सूरजपुर जिले में एक ऐसा स्कूल है जिसे आपको जानना चाहिए। जी हां, आज हम बात करेंगे रुनियाडीह ग्राम पंचायत के एक मिडिल स्कूल की, जहां आप देखेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों को और उनकी बाल मंत्रिमंडल व प्रधानमंत्री को, जो अपने आप में एक मिसाल है। और यह सब कर दिखाया है स्कूल के प्रधान पाठक सीमांचल त्रिपाठी ने। इनकी सोच और प्रयास से यह स्कूल जिले के पहला बैगलेस स्कूल बना। देखिए ये रिपोर्ट। आज हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर दिखाएंगे किस तरह से एक प्रधान पाठक की सोच ने छोटे से गांव के स्कूल को पूरे जिले में अलग पहचान दिलाई है और ये कैसे बन गया जिले का पहला बैगलेस स्कूल। साथ ही यहाँ के प्रधान पाठक ने कैसे बाल कैबिनेट का चुनाव कराकर स्कूल में प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बनाया है। यह स्कूल ग्राम पंचायत रुनियाडीह में है, जो सूरजपुर जिला मुख्यालय से महज 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है, जहां एक ऐसा मिडिल स्कूल है जो अपने आप में एक मिसाल पेश करता है। यहां प्रधानमंत्री व तमाम मंत्रिमंडल मिल जाएगा, जो पढ़ाई के साथ सांसद जैसे गतिविधियों में शामिल होते हैं। और ये स्कूल संसद की तरह चलता नजर आता है, जहां आपको इन्हीं बच्चों में प्रधानमंत्री नजर आते हैं, तो वहीं बाल कैबिनेट में अन्य मंत्री भी हैं, जो अगर कभी कोई शिक्षक अवकाश पर रहता है तो स्कूली कक्षाओं का संचालन भी करते हैं। वहीं स्कूल को साफ स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता मंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। इस विद्यालय में सब्जी के साथ फल एवं फूलों की बागवानी भी की गई है। यहाँ जो सब्जी होती है उसे मध्याह्न भोजन में बनाकर बच्चों को दिया जाता है। वहीं इस स्कूल में बच्चे कभी बैग यानी बस्ता लेकर नहीं आते हैं। यहाँ बच्चे केवल 2 कॉपी लेकर आते हैं और हर दिन अलग अलग विषयों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें एक दिन एक ही विषय की पढ़ाई कराई जाती है। इस प्रकार 6 दिन में 6 विषयों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसके लिए छात्रों को किताब भी लेकर नहीं जाना होता है। उसे भी शिक्षक स्कूल में रख किताबों से ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अपने आप में एक मिसाल है, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों के कंधों से बैग का अतिरिक्त बोझ हट गया है और इनसे और स्कूलों को भी सीख लेनी चाहिए। यह सब हो सका है स्कूल के प्रधान पाठक की वजह से। किस तरह से शिक्षा मंत्री दायित्व निभाता, क्या काम आपका? मेरा यह कार्य है कि मैं सबसे पहले स्कूल आती हूँ, उसके बाद तीनों क्लास का बुक को जमाती हूँ, और अगर जिस दिन किसी सर नहीं आए भी रहेंगे तो किसी काम में व्यस्त रहेंगे, तो मैं और उस क्लास की कक्षा मॉनिटर पढ़ाने में सहयोग करेंगे। नाम बताओ। मेरा नाम आप लोग पढ़ाई करते हो बिना बैग से? हम घर से आते हैं तो एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी लाते हैं साथ में, और फेयर कॉपी ला के सर के पास जमा कर देते हैं। और यहाँ सबसे पहले आते हैं तो प्रार्थना होता है। प्रार्थना होने के बाद सभी लोग अपने अपने क्लास में बैठ जाते हैं और जो भी विषय का पढ़ाई रहता है वो बुक खोल के पढ़ते हैं। जब सर आते हैं तो उसको समझा देते हैं। तो प्रधानमंत्री तो क्या किस तरह जिम्मेदारी है आपकी? हमारा जिम्मेदारी ये कि बाल कैबिनेट के बैठक में सभी को वहाँ पे उपस्थित करना, और जो भी कुछ भी कमी पड़ता है तो उसको बड़े सर को बताते हैं। स्कूल के प्रधान पाठक बताते हैं कि स्कूल के तीनों कक्षाओं में 74 बच्चे हैं, जिसमें 36 लड़के व 39 लड़कियां हैं। इस बस्ता मुक्त पढ़ाई की सोच के पीछे बच्चों को पीठ से बोझ कम करना, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से किया गया था। और आज यह बस्ता मुक्त पढ़ाई से जो बच्चों के कंधों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था और बच्चे झुक जाते थे, उससे भी निजात मिल रहा है। साथ ही बाल कैबिनेट का गठन किया गया है, जहां हर वर्ष प्रतिनिधियों की नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया के तरह किया जाता है और ये प्रतिनिधि संसदीय कार्यप्रणाली के आधार पर कार्य करते हैं, जिसका उद्देश्य बच्चों में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना व सामाजिक गतिविधियों के प्रति मजबूत बनाना है। और यहाँ हम प्रधान पाठक सहित तीनों शिक्षक इस कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं, जिसमें आज यह हाल है कि स्कूल की सारी जिम्मेदारी बच्चे खुद उठाते हैं। अलमारी की चाबी रखने से लेकर शिक्षक की अनुपस्थिति में शैक्षणिक कार्य सहित अन्य कार्य भी बच्चे बखूबी निभाते हैं। सिर्फ आज के दौर में बच्चे
भारी बैग से परेशान है। वैसे में आपने जिला का पहला बैगलेस स्कूल आपने बनाया, क्या उसके पीछे सोच थी, किस तरह से काम किया इसमें? बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू है, उसमें कहा गया है कि बच्चे के पीठ पे भारी भरकम बोझ के कारण जो है बच्चा नैसर्गिक विकास नहीं कर पा रहा है, और यही सोच थी कि बच्चे के कंधे से बस्ते का बोझ को हटाया जाए ताकि वह नैसर्गिक विकास कर सके। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम बस्ते का बोझ कम कर रहे हैं तो निश्चित है कि हमको किताब को जो है स्कूल में व्यवस्थित करनी पड़ेगी, और किताब को जब हम स्कूल में व्यवस्थित करते हैं तो निश्चित तौर पे एक किताब को बच्चे 2 से 3 साल तक पढ़ाई कर पाते हैं। इसकी दूसरी जो अगर परिणाम को अगर देखें तो अगर बच्चे एक किताब को अगर 2 से 3 साल पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी पेड़ों की कटाई रुकती है, और हम जानते हैं कि पर्यावरण असंतुलन होने के कारण में दिनों दिन जो है गर्मी बढ़ रही है, अनियमित वर्षा हो रहा है, जिसके कारण जो है त्राही त्राही मची हुई है और ग्लोबल वार्मिंग तक का जो है खतरा पैदा हो गया है। सर, आपने बाल कैबिनेट का भी यहाँ पे विस्तार के चुनाव कराते हैं, उसके पीछे की क्या सोच है? बाल कैबिनेट का जो चुनाव कराते हैं उसके पीछे मूल कारण ये है कि बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। बच्चे भावी पीढ़ी हैं, आने वाले समय के भविष्य हैं, तो निश्चित तौर पे जब हम उन्हें जो है चुनाव के कार्यक्रम को बताते हैं, मतदान की प्रक्रिया को बताते हैं, मतदान का क्या अर्थ है, मतदान क्यों करना चाहिए, जब बताते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चों के मन में 100% मतदान के प्रति जागरूकता आती है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के बच्चे अपने माता पिता को जागरूक करके अपने माता पिता को 100% मतदान हेतु प्रेरित करते हैं, और इस क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। आप सर यहाँ पे खेती भी कराते हैं, खेती भी करते हैं, खुद भी देखता हूँ लगे, इसके पीछे क्या सर्जन है? इसमें प्रधानमंत्री पूरक पोषण आहार के तहत हमको स्व सहायता समूह के माध्यम से एक सब्जी दाल मिलती है, लेकिन मेरी सोच ये है कि भाई वो पर्याप्त नहीं है। अगर हम एक सब्जी के स्थान पे 2 सब्जी अगर बच्चों को देते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी पौष्टिकता, जिसमें विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है, विटामिन है, प्रोटीन है, सारी चीज़ें पूरी हम कर पाते हैं। और जैविक खाद का हम प्रयोग करते हैं, हम अपने विद्यालय में जैविक खेती करते हैं, जैविक खाद तैयार करते हैं, और इस तरह से बच्चों को जैविक खेती करने के लिए माता पिता को प्रेरित करते हैं। हम आप देख रहे हैं कि रासायनिक यूरिया का, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करने से हमारी जो ज़मीन की मृदा की जो नमी है वो खत्म होती जा रही है, और अगर हम इस पर सचेत नहीं हुए, अगर जैविक खेती को नहीं अपनाएं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमें फिर से भूखों मरने की नौबत आएगी, क्योंकि अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग करने से ज़मीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में और टीचरों को क्या संदेश देना चाहिए? जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, और भी टीचरों को इस तरह से आगे जाने की जरूरत, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को तो सबसे पहले शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और उन्हें यही कहूँगा कि हम शिक्षक बनने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। आज जहाँ पर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये पुरातन संस्कृति से आ रही ये वाक्य हमें आज चरितार्थ करने की आवश्यकता है। केवल हम लकीर के फकीर बन करके केवल गुरुजी ना बने, हम उस ओहदे को चरितार्थ करने के लिए ज़मीनी स्तर पर उतर के चले, और बच्चे के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में हम कार्य करें। बच्चा जिस क्षेत्र में जैसा आगे जाना चाहता है उसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बच्चे हमें वो न केवल सम्मान देंगे, बल्कि पुनः हम विश्व गुरु बनने की स्थिति में आ पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्षमता में कोई कमी नहीं है। मैं अगर अपने बच्चों के बारे में बताऊं तो मेरे बच्चे हर क्षेत्र में आगे हैं, वो चाहे पढ़ाई का हो, चाहे खेलकूद का हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो सभी क्षेत्रों में आगे हैं। और ये मैं और मेरी पूरी टीम लगी रहती है कि बच्चों को हम देखें कि वो किस क्षेत्र में आगे जा रहा है, और उस क्षेत्र में हम उसका प्रयास करके आगे बढ़ाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 74 इस साल दर्ज हैं, और 74 के 74 पूरे बच्चे हमारे यहाँ पूरे उपस्थित रहते हैं। और इस साल मेरे यहाँ से एक बच्ची कबड्डी के लिए 72 के लिए खेल एकेडमी के लिए सिलेक्शन हुई है, और एक बच्ची जो है वॉलीबॉल विश्रामपुर एकेडमी में वो चली गई है। तो इस तरह से मैं बता पा रहा हूँ कि 2 बच्चे 2 खेल में जीत गए हैं। और अभी आज ही की बात अगर मैं करूँ तो मेरे बच्चे अभी खो खो खेल करके आए हैं, और खो खो में भी उनका जिला स्तर के लिए सिलेक्शन हो गया है, और कल मेरे बच्चे एथलेटिक्स में जाएंगे संभाग स्तर का खेलने के लिए, तो उसमें भी मेरे बच्चे दौड़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, लंबी कूद में अच्छा किए हैं। तो कहना चाहिए कि गांव के क्षेत्र में भी बच्चों में बहुत हुनर है, हम उन्हें केवल तराश नहीं पा रहे हैं। अगर शिक्षक साथी ध्यान दें, तराशें, तो निश्चित तौर पे हमें बच्चों से, उनके माता पिता से निश्चित तौर पे सम्मान मिलेगा, और कहीं हमें शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच कब साकार हो जाता है वो प्रधान पाठक सीमांचल त्रिपाठी ने करके दिखाया है, और बच्चों को जिस तरह से यहाँ शिक्षा दी जा रही है वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। वहीं शासन और प्रशासन को भी चाहिए कि कुछ इसी तरीके से प्रदेश में पढ़ाई हो सके,
जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। सूरजपुर से आवाज के लिए जाने खान की रिपोर्ट।